आज के सुबह के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि एक और नियुक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह नियुक्ति है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अंग्रेजी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भर्ती आई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पदों में। आइए देखते हैं क्या क्या है और आपके लिए क्या है उसमें। ये इनका पश्चिमी क्षेत्र का है। पहली वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। कुल 6 पद हैं जिनमें अनरिजर्व है, 6 के 6। एक सर्विसमैन इसमें एक इंक्लूडेड है और इसमें पीडब्ल्यूडी भी एक इंक्लूडेड है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पद हो सकता है। उसके बाद दूसरा है जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका देखिए मैं बताना भूल गया। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का जो यहाँ वेतनमान दिया हुआ है 36,000 रुपये, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लगभग बराबर है। अगला है जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें 7 वैकेंसीज हैं और ये अनरिजर्व है 4, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनएलसी के लिए 2 है और इसी में 4 पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो उनका भी होगा। उसके बाद अगला पद है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस। इसके 4 पद हैं। इसमें एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अगला है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके 3 पोस्ट हैं और इसी तरह से सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के टोटल 12 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ विवरण दिया हुआ है। और जूनियर असिस्टेंट फायर इसके 23 पोस्ट हैं। आगे देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके पहले हम जान लें कि इनकी तिथियाँ क्या हैं, कब कब आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन फॉर्म 15 तारीख से भरे जा रहे हैं और 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं उनके लिए कट ऑफ डेट दिया हुआ है 30/9, अर्थात 30/9 तक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वही मान्य होंगे। इसमें जो उम्र की क्राइटेरिया है 18 से 30 वर्ष है, 30/9 को होना चाहिए। और अपर एज में रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल का और 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के लिए है। और अगर PWD हैं तो 10 साल का छूट है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो सरकारी आदेशों के अनुरूप आपको छूट है, उसमें आपकी कैटेगरी के अनुसार भी है। और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर विडोज़ जो हैं या डाइवोर्स वुमेन हैं या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी मिलेगा, उनको 35 वर्ष तक की छूट मिलेगी। और अगर SC ST में है इस तरह की महिलाएं तो उनको 40 वर्ष की उम्र तक की छूट मिल सकती है। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर में ऐसी महिलाएं आती हैं तो उनको 38 वर्ष तक आवेदन करने दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जान लें। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पद है उसमें मास्टर्स इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, मतलब अगर आप MA हिंदी से हैं तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होनी चाहिए, या लिखा हुआ मास्टर्स इन इंग्लिश या MA इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। अगर ये 2 भी नहीं है तो मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी विषय के आप मास्टर हों, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पूछा जाता है। और अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब अगर आप MA किसी विषय से हैं तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और अंग्रेजी जरूर हो। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर इन्होंने कहा है कि मास्टर्स किसी विषय में हो, हिंदी इंग्लिश हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में ग्रेजुएशन लेवल में हो, ये होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ग्रेजुएट हो आप, सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी और अंग्रेजी में एज ए कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट, और बाकी साथ में आपके पास एक ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। इसका मतलब है यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ना भी हो तो चलेगा। इसी के अनुसार नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग भी ज़रूरी है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में ग्रेजुएट मांगा गया है 30 या 25 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी या हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 2 साल का इसमें अनुभव मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस में भी ग्रेजुएट मांगा गया है और आपके लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा जो 30/9/22 को वैलिड होगा। और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यदि है तो प्रेफर्ड है, मतलब उसको वरीयता दी जाएगी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में। फिर है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग है, 2 साल का अनुभव इन्होंने भी मांगा है। सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस, ये ग्रेजुएट BCom को प्रेफरेंस दिया जाएगा और कंप्यूटर ट्रेनिंग 3 से 6 महीने का होना चाहिए, 2 साल का इसमें अनुभव मांगा गया है। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट फायर जो है
वो 10+3 ईयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फायर 50% नंबर से हो, या 12 पास हो रेगुलर स्टडी विथ 50% मार्क। उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पहले का कम से कम इशू किया हुआ होना चाहिए। तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो वैलिड LMV लाइसेंस होना चाहिए आपके पास 30/9/2022 के पहले का इशू किया हुआ है। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात है, जैसे सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो आपके आई साइट डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए, मतलब चश्मा पहने हुए तो नहीं होगा। N5 आपका नियर विजन होना चाहिए, और कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और फील्ड ऑफ विजन क्लियर होना चाहिए। मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर और वजन आपका 56 किलो होना चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस है, उसमें भी चश्मा नहीं लगेगा, चश्मा है तो नहीं होगा। कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और फील्ड ठीक होना चाहिए, किसी तरह की रिफ्रैक्टरी एरर ना हो। अगर आप पुरुष हैं तो इसके लिए 167 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए, अगर महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर की। छाती आपका 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाया जा सके। महिलाओं के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। वजन आपका 55 किलो होना चाहिए, पुरुष हैं तो, महिला हैं तो 45 किलो होना चाहिए, और आपकी बोली ठीक ठाक होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके बाद सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आपको लिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन में आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ये सारे विवरण लगभग समान हैं। इसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, उसमें 100 में से 60 नंबर आना चाहिए। इस विज्ञापन से संबंधित सारा विवरण मैं आपको वेबसाइट अपनी दे रहा हूँ, गली GALI-KUCHA.blogspot.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और अप्लाई कैसे करें, कहाँ करें, उसका भी डायरेक्ट लिंक उस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तत्काल आवेदन करना शुरू कर दें।